हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासलेस एंड माई सेल्फ सुप्रभ श्रीवास्तव। अभी हम जो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं और ये एग्ज़ाम्पल्स हैं वर्कड आउट एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है, एच सी वर्मा के। तो अब हम फिफ्थ एग्ज़ाम्पल पे हैं। तो फिफ्थ एग्ज़ाम्पल कहता क्या है, एक बार जरा इसको ध्यान से देखिए। फिफ्थ एग्ज़ाम्पल ये कहता है कि इफ़ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वर चोजन एज बेसिक क्वांटिटीज़, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। समझे? कह रहा है कि अगर वेलोसिटी को, टाइम को और फोर्स को बेसिक क्वांटिटी मान लो। बेसिक क्वांटिटी का मतलब जैसे आपके 7 बेसिक क्वांटिटीज़ है ना, टाइम, लेंथ, मास करके जो भी आपके 7 वो हैं बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, उन्हीं को तो आप शॉर्ट में जब डायमेंशनल फार्मूला बनाते हो तो m लिखते हो, l लिखते हो, t लिखते हो, करंट के लिए a लिखते हो और फिर टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखते हो। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म में बना करके आप क्या करते हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्रिएट करते हो। तो कहीं ना कहीं ये वही चीज़ कह रहा है, लेकिन अब ये कह रहा है कि आप वेलोसिटी को, टाइम को और फोर्स को एक बेसिक क्वांटिटी मान लो और फिर डायमेंशन निकालो मास का। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि ये v और t को मिलाने से क्या बनता है। मतलब v और t कहीं ना कहीं a से रिलेटेड है। अगर रिलेट भी नहीं करते हैं लेकिन आप a को v और t के फॉर्म में लिख सकते हो, इतना तो पता है। तो हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे फोर्स का। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अब मास आपका क्या हो गया, मास का तो निकालना ही है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। तो मास को रहने दो। एक्सेलरेशन का क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हो। जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है या डायमेंशन निकालना है उसे लेफ्ट में रख लो, तो मास को आपको इधर रखना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा, फोर्स इनटू टाइम अपॉन में वेलोसिटी, यही तो होगा अगर देखा जाए। ठीक है, यही तो होगा। अब क्या करना है आपको, अब ये सारे आपके क्या हैं, सारे आपके ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। मतलब आप इन्हें फोर्स को वैसा नहीं कि फोर्स का फॉर्मूला बनाओगे, नहीं, ये अपने आप में एक बेसिक क्वांटिटीज़ क्वेश्चन के हिसाब से है। जब जैसे मास हमारा क्या है कि आपको पता है कि ये बेसिक क्वांटिटी है, तो इसका फॉर्मूला नहीं बनाते हो, इसी की फॉर्म में आप डायमेंशनल फार्मूला लिखते हो। तो अब जब हमसे ये कह रहा है कि ये फोर्स, टाइम और वेलोसिटी तीनों ही क्या हैं, बेस क्वांटिटी हैं, तो आप इनका फॉर्मूला नहीं बनाओगे, ये खुद ही बेस क्वांटिटी हैं। तो इनको आप बस शॉर्ट फॉर्म में लिख करके इन्हीं से डायमेंशनल फार्मूला क्रिएट कर दोगे मास का। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, मान लो इसको शॉर्ट फॉर्म में F से शो कर दें, टाइम को T से शो कर दें और वेलोसिटी को V से शो करें, तो इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर ये ऐसा दिखाई देगा FTV-1। इसका मतलब मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कितना हो जाएगा, अगर ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो FTV-1। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे ना। यहाँ पे ना रिप्लेस नहीं करना है, ये खुद ही अपने आप में बेसिक क्वांटिटीज़ हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या सेकंड क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल है आपका टेस्ट डायमेंशनली इफ़ द इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax में बी करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax ये करेक्ट है कि नहीं। ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसमें आपको पता है क्या क्या है, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। अब आपको बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो आपने एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नाम का कंसेप्ट पढ़ा होगा इसी चैप्टर में, उसी का यूज़ करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जितनी भी टर्म्स होती हैं इक्वेशन के अंदर उन सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इसका डायमेंशन है, जो इसका डायमेंशन है और जो इसका डायमेंशन है, ये टर्म्स हो गई ना,
ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इन टर्म्स का डायमेंशन जो है वो सेम होना चाहिए। अब तुम्हें इसका डायमेंशन पता है नहीं पता है, बट इसका पता है नहीं पता है, इसका पता है नहीं पता है, लेकिन सबका एक जैसा ही डायमेंशन होगा। तो हमें इतना पता है कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ 2ax। ठीक है, तो आप ये चेक कर लो कि सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है कि नहीं। तो निकालो डायमेंशंस, या डायमेंशनल फॉर्मूला है डायमेंशंस ऑफ वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखो v का होता है एल टी माइनस वन, तो इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आगे बढ़ो, डायमेंशंस ऑफ यू स्क्वायर, देखो ये भी वेलोसिटी है, तो इसका भी एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर टी इस माइनस टू। ठीक है, ये डायमेंशंस हो गया, या फिर इसको डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हो यहाँ पे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, क्योंकि डायमेंशंस में क्या होता है पावर को लिखा जाता है, तो इसलिए डायमेंशनल फार्मूला भी बोल सकते हो, डायमेंशंस में भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, अब कहता है इसमें आपकी तीसरी टर्म बची हुई है उसका चेक कर लो, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही वेलोसिटी थी, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डायमेंशंस ऑफ 2ax, तो 2 का तो होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, a का क्या होगा, ये एक तरीके का एक्सेलरेशन यहाँ पे है, तो एल टी माइनस टू, और ये l डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि तीनों का डायमेंशन सेम है, सो ये इक्वेशन करेक्ट है। तो कैसे लिखोगे, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, dimensions of each term in the equation is same, so this equation is dimensionally correct, मतलब डायमेंशनली ये करेक्ट हो गया क्योंकि इसका डायमेंशन जो है सारी टर्म्स का सेम है। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब जो है चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल 7th पे आ जाओ। 7th एग्जांपल ये कहता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। तो कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। देखो क्या है कि इसमें टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है किसी पार्टिकल के द्वारा वो इतना हो रहा है, तो कहता है कि डायमेंशन निकालो ए बी सी और डी का। ठीक है, कहीं ना कहीं डायमेंशनल फार्मूला निकालो ए बी सी और डी का। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि हर एक टर्म का डायमेंशन जो है वो सेम होना चाहिए किसी इक्वेशन में अगर डायमेंशनली करेक्ट है, और ये करेक्ट है इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आपको ये तो पता है, देखो इसमें हमें इसका नहीं पता कि क्योंकि हमें ए का पता नहीं पता है, बी का नहीं पता है, तो हम इसका डायमेंशन तो नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, इसका भी नहीं निकाल सकते। टाइम का पता है सेकंड होता है, बस बी का नहीं पता है, ऐसे यहाँ पे सी और डी का। लेकिन इसका पता है कि ये कहीं ना कहीं x जो है तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ x कितना हो जाएगा l, तो यही l इन सब का होगा, क्योंकि इसका भी अब क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जो इसका है वो इसका है, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, हर टर्म का होगा। तो अब हमें इसकी हेल्प से हम इन सब का निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, इसका भी तो l ही होगा,
होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो इसका वो इसका। अब ऐसे ही बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखो डायमेंशन, इसका भी एल ही होगा, डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल्स टू एल। लेकिन यहाँ बी का निकालना है तो एल ऊपर है ही है और टी नीचे होगा, टाइम, क्योंकि टी अपॉन टी होगा ना, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1। ये बी का हो जाएगा क्योंकि ये बी टी का ही एल होगा, क्योंकि ये एक टर्म है, इसमें से हमें बी का निकालना है, टाइम का तो हमें पता ही है टी है, तो एल टी माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब सी टी स्क्वायर है और डी टी क्यूब है। ठीक है, तो सी टी स्क्वायर का निकालो डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वायर क्या होगा, सी टी स्क्वायर बताओ, इसका भी एल ही होगा क्योंकि ये भी एक टर्म है, इसका भी एल ही होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, एल अपॉन में टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर है मतलब, तो टी का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। ठीक है, ये सी का हो जाएगा। अब ऐसे ही डायमेंशंस निकाल सकते हो किसका, डायमेंशंस ऑफ डी टी क्यूब क्या हो जाएगा, इसका भी एल ही होगा बिकॉज ये भी एक टर्म है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसका भी एल ही होगा, लेकिन हमें निकालना केवल डी का है, तो डी का निकालने के लिए हमें एल अपॉन टी क्यूब करना पड़ेगा, और टी क्यूब मतलब ये टाइम है तो टाइम का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 3। ये हो गया डायमेंशन डी का। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे डायमेंशंस निकल गए, क्योंकि आपको किसी एक का डायमेंशन पता था, इसमें एक्स का पता था कि इसका एल होता है, तो हम उसी के बेसिस पे ए बी सी और डी सबका निकाल लिया हमने, और क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आपका ये 7th क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो आपके 8, 9 और 10 एग्जाम्पल बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है,